देखिए दोस्तों, ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि दो कारों के समय का अनुपात 2:3 है। यदि एक ही चाल से चले तो इनके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात क्या होगा। पहला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें उसमें अचर हो रहा था क्या, समय अचर हो रहा था। इसमें अचर हो रहा है क्या, बोला कि दो कारों के समय का अनुपात 2:3 है। यदि एक ही चाल से चले तो इनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा। यानी कि ये इस प्रश्न में अचर हो रहा है क्या, हमारा अचर हो रहा है तो चाल अचर हो रहा है। उसमें अचर हो रहा था समय, लेकिन इसमें अचर हो रहा है चाल। तो चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रश्न को बना रहे हैं, दो कारों के समय का अनुपात 2:3 है। यानी कि पहला कार ए, दूसरा कार बी। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। इनके समय का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि समय का अनुपात दिया हुआ है। कह रहा है कि 2:3। तो बोल रहा है कि यदि एक ही चाल से चले, यानी कि चाल कांस्टेंट है, तो इनके द्वारा लिए गए दूरी का अनुपात क्या होगा। तो डिस्टेंस हमारा निकालना है। तो हम आप लोग को बताया है, तो बताया है कि डी बराबर एस गुना टी होता है। यानी कि डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम होता है। इसमें बोल रहा है कि चाल कांस्टेंट है। चाल जब कांस्टेंट रहेगा जब चाल कांस्टेंट रहेगा तो डी बराबर टी हो जाएगा। तो यानी कि 2:3 आंसर। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न लिख रहे हैं। दो कारों के चालों का अनुपात 2:3 है। यदि बराबर दूरी तय करे तो इनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात क्या होगा। तो इनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात क्या होगा। और अगला प्रश्न है, कह रहा है कि दो कारों के चालों का अनुपात 2:3 है। यदि बराबर दूरी तय करे तो इनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात क्या होगा। चलिए, तो हम आगे बढ़ रहे हैं, इस प्रश्न को बना रहे हैं। पहला प्रश्न बनाए, उसमें हमारा समय कांस्टेंट था। दूसरा प्रश्न बनाए तो इसमें हमारा चाल कांस्टेंट हुआ। अब तीसरा प्रश्न बना रहे थे, इसमें हमारा क्या कांस्टेंट हो रहा है, दूरी कांस्टेंट हो रहा है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। करेंगे दो कारों के चालों का अनुपात, यानी कि पहला कार ए और दूसरा कार बी मान ले रहे हैं। ठीक है, मान ले रहे हैं। तो इनके काची का अनुपात दिया है, तो चालों का अनुपात, यानी कि एस बराबर 2:3। तो इनके द्वारा तो बोल रहे यदि बराबर दूरी तय करे तो इनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात क्या होगा, यानी कि टाइम का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो बताए हैं हम आप लोगों को, तो डी बराबर बताए हैं कि डी बराबर एस गुना टी होता है, यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम होता है। तो डी बराबर स्पीड गुना टाइम होता है। तो इस अब की बार अचर क्या है, तो यानी बराबर दूरी, यानी कि दूरी कांस्टेंट है। जब दूरी कांस्टेंट रहेगा तो एस बराबर हमारा हो जाएगा 1/t। एस बराबर नहीं, टाइम निकालना है ना, टाइम निकालना है तो हमारा हो जाएगा टी बराबर हो जाएगा 1/s हो जाएगा। इसलिए कि क्योंकि दूरी कांस्टेंट है तो टी को रोकेंगे, ये इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 1/s हो जाएगा। यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/2, इसको भी लिख सकते हैं 1/3। कभी भी रेशियो बाटा में यानी कि भिन्न में नहीं होता है। तो हम इसको तोड़ेंगे तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे। दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे
तो एलसीएम आता है 3 दूनी के 6। तो इसमें 6 से गुना, इसमें 6 से गुना, तो इस ये कर जाएगा 2 3 6, ये कर जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि टाइम बराबर 3:2। 3 दूनी के 6 कटेगा ना, टाइम बराबर, टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:2। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि जब दूरी कांस्टेंट रहे तो समय और चाल का रेशियो एक दूसरे के विपरीत होता है। ठीक है, तो चलिए हमारा रहा दूसरा प्रश्न। अगर कहीं आप लोगों को गलत लग रहा हो तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को रोककर कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, हम अगला प्रश्न लिखने जा रहे हैं। ठीक है भाई, अब देखिए दोस्तों, ये हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 कारों के चालों का अनुपात 2:3:4 है। यदि बराबर दूरी तय करे तो इनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात क्या होगा। तो चलिए फिर हम मानते हैं पहला कार ए, दूसरा कार बी, तीसरा कार सी। तो बोल रहा है कि इनके द्वारा चालों का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि स्पीड बराबर दिया हुआ है 2:3:4। बराबर दूरी तय करे, यानी कि डिस्टेंस एस गुना टी, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम होता है, आप लोगों को पहले से ही पता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। इस अब की बार इसमें भी हमारा क्या बराबर दूरी, यानी कि डिस्टेंस, यानी कि यही कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट क्या है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो इसमें हमारा कांची का रेशियो पूछ रहा है, समय का रेशियो पूछ रहा है, यानी कि टाइम बराबर हो जाएगा 1/s, यानी कि 1/2 बात 1/3 अनुपात 1/4। कभी भी रेशियो भिन्न में नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे कि इसको चेंज कर देंगे। चेंज करने के लिए तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए करते हैं 2 2 3 4, 2 से ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। 3 दिन 6, 6 दिन के 12, यानी कि एलसीएम आ रहा है 12, तो एलसीएम से सब में गुना कर देंगे। ठीक है, गुना करिए, ये तो कर दिया 2 6 का 12, 3 चौका 12, 4 3 12, यानी कि रेशियो मिला 6:4:3। हमारा रेशियो मिला 6:4:3। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अब पढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। ये रहा 3 नंबर सवाल था ना, चलिए। कह रहा है कि 2 साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः, कह रहा है कि दो साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 5:6 के अनुपात, क्रमशः 5:6 के 5:6 के अनुपात से चलकर
5/6 के अनुपात से चलकर एक गंतव्य स्थान एक गंतव्य स्थान पर जाते हैं। एक गंतव्य स्थान पर जाते हैं। एक साइकिल दूसरी साइकिल से 10 मिनट देरी से पहुंचती है। दूसरी साइकिल से 10 मिनट देरी से पहुंचती है। दोनों द्वारा लिया गया समय बताएं। तो दोनों द्वारा लिया गया समय बताएं। चलिए दोस्तों, ये हमारा अगला प्रश्न है। बोल रहा है कि दो साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 5/6 के अनुपात से चलकर एक गंतव्य स्थान पर जाते हैं। एक साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो दोनों द्वारा लिया गया समय पूछ रहा है। तो चलिए इसमें भी वैसे ही करेंगे जैसे हर प्रश्न में करते आए हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग है। तो देखिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक वीडियो को बने रहिएगा तो समझ में एकदम पक्का आएगा। ऐसी बात नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। चलिए तो आगे बढ़ रहा है। तो कह रहा है कि दो साइकिल सवार बराबर दूरी, यानी कि पहला साइकिल सवार ए, दूसरा साइकिल सवार बी। तो कह रहा है बराबर दूरी, डिस्टेंस दिया है, बराबर दूरी कम से कम 5/6 के अनुपात में से चलकर, यानी कि डिस्टेंस बराबर है, अनुपात से चलकर, यानी कि चाल दिया, स्पीड दिया हुआ है ना, स्पीड दिया हुआ कितना 5/6 से चलकर एक गंतव्य स्थान पर जाते हैं। ठीक, एक गंतव्य स्थान पर जाते हैं, यानी कि डी बराबर एस गुना टी, डी कांस्टेंट है। ठीक, गंतव्य स्थान पर जाते हैं। एक साइकिल दूसरी साइकिल से 10 मिनट देरी से पहुंचती है। तो दोनों साइकिल द्वारा लिया गया समय पूछ रहा है। तो यहाँ पर स्पीड दिया है, ये स्पीड दिया हुआ है और डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, ये तो क्लियर है। हम लोग जानते हैं कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, आईएस दिया हुआ है, टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा 1/s, यानी कि टी बराबर हो जाएगा 1/s, यानी कि 1/5 1/6 1/6। तो इसको हम जानते हैं कि कभी भी रेशियो भिन्न नहीं होता है। तो इसको हम चेंज करेंगे, रेशियो में करेंगे तो टाइम बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6×5 यानी 30 से ऊपर गुना 30 से इसमें गुना, 5×6 30, 6×5 ये टाइम बराबर हो जाएगा 6:5। आप लोग हम बताए हैं कि कभी भी दो गाड़ियों की बात करें, कारों की बात करें, तो जब चाल के अनुपात दिया हुआ है, अगर समय का अनुपात पूछ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब देखिए, ये दोनों में अंतर दिया हुआ है 1 का, ये कह रहा है कि नहीं, ये दूरी में मतलब ये समय में अंतर दिया हुआ है 1 का, ये कह रहा है कि नहीं, ये 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है। कितना मिनट देरी से, 10 मिनट देरी से। ये कह रहा है कि 1 मिनट देरी से पहुंच रहा है, लेकिन ये कह रहा है 10 मिनट देरी से। तो इसमें 1 मिनट का अंतर है, इसमें 10 मिनट का। तो 1 बराबर 10 हो जाएगा, 1 बराबर 10 होगा, तो ये हो जाएगा 10×6 60, ये हो जाएगा 10×5 50 मिनट। पहली गाड़ी का मिनट 60 मिनट, ये हो जाएगा 50 मिनट। चलिए आप लोग जितना जल्द हो सके इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज इतना ही। हम फिर अगला वीडियो में
टाइप 3 लेकर आएंगे। बस आज इतना ही वीडियो, आज इतना ही। ये हमारे 4 प्रश्न हुआ टाइप 2 में। फिर हम अगला वीडियो में टाइप 3 लेकर आएंगे, जिसमें उसमें भी 4-5 प्रश्न रहेंगे और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। इम्पोर्टेंट, आप लोग वीडियो का लास्ट तक बने रहें। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।